वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि लेबर से ज्यादा काम कैसे लिया जा सकता है। जो लोग भी आप दोस्त मेरे वीडियो देख रहे हैं, सबका किसी ना किसी तौर लेबर से वास्ता जरूर पड़ता होगा। तो उसमें चंद प्रॉब्लम्स या शिकायत जो है ना वो मौसूल होती हैं। कभी लेबर का अवेलेबल ना होना, और अगर अवेलेबल हो जाए तो उनका अच्छे तरीके से काम ना करना, या काम इतना करना कि जो हमें सेटिस्फाई ना कर सके। अगर आप मुलाजिम हैं और लेबर से काम लेते हैं तो ये प्रॉब्लम आप रोजाना फेस करते होंगे। मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता हूं, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखी हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं कि मैं लेबर प्रॉब्लम से कैसे निपटता हूं या इन मसाइल से कैसे निपटता हूं। लेबर को सबसे पहले कैटेगराइज करना चाहिए हमें। लेबर तीन किस्म की होती है। नंबर 1 टीनेज, नंबर 2 यंग लड़के, और नंबर 3 उधेड़ उम्र यानी बड़ी उम्र के लोग। मजदूरों में जो सबसे ज्यादा जो मैंने देखे हैं वो है टीन एज, यानी 14 साल से लेकर 20 साल के दरमियान की जो उम्र है, इसके जो लड़के हैं सबसे ज्यादा काम भी यही करते हैं और सबसे ज्यादा काम खराब भी यही लोग करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि बेसिकली हम काम किससे करवा रहे हैं। इस उम्र के जो लड़के बाले होते हैं ये कोरा कागज होते हैं। जो चीज हम इनके जहन पे नक्श कर देंगे वही आगे चलती रहेगी। हमें सिर्फ ना लेबर से काम लेना है बल्कि उन्हें ट्रेन भी करना है, ताकि वो यहाँ काम करें या वहां काम करें या कहीं भी काम करें तो वो अच्छे तरीके से करें। उनकी ट्रेनिंग इस तरह से कर दी जाए कि वो काम को अच्छे तरीके से कर सकें। जो यंग लड़के होते हैं उनका कुछ एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो काम को सीख चुके होते हैं, लेकिन बहरहाल वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते जो कि टीनेजर्स करते हैं। और जो उधेड़ उम्र के अपना लेबर है, यानी बड़ी उम्र के जो 30 और 40 या 30 और 50 के दरमियान का जो बेटा है, इन लोगों को इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनके साथ जो है ना मगजमारी करने की जरूरत भी नहीं करती। ये लोग जो है इंडस्ट्रियल माहौल को समझते हैं और अपने अफसरान और जो सुपरवाइजर्स वगैरह जो उनसे काम ले रहे हैं उनको भी समझते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स बेसिकली फेस करते हैं उनका जिक्र करते हैं और उनसे कैसे निकलना है उनका जिक्र करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को, जो हम काम ले रहे होते हैं लेबर को, इनको लेबर के साथ ऐसा घुल मिल के और अच्छे तरीके से रहना चाहिए कि उन लोगों को ये महसूस ही ना हो कि हमारे ऊपर कोई बंदा अफसर खड़ा है या कोई निगरानी कर रहा है। देखिए, आप लेबर के साथ लेबर बन जाएं, उनके साथ घुल मिल जाएं, अच्छे तरीके से उनसे बात करें। जितने ज्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। मैं अपनी मिसाल देता हूं। मैं एक जगह पे काम करता था, वहां पे नई लेबर आई तो मुझे काफी ना मुश्किलात जो है वो फेस करना पड़ी। लेकिन मैंने क्या किया कि जो लड़का सबसे अच्छा काम कर रहा था उस लेबर के अंदर, यानी सबसे ब्रिलियंट था, मैंने उसका नाम पूछा, उसका नाम मैंने याद कर लिया। मैं क्या करता था, जब भी मैंने कोई काम करना होता था या करवाना होता था तो मैं उस बंदे का नाम लेता था। मिसाल के तौर पे ताहिर उसका नाम था, तो मैं कहता था ताहिर बच्चे इधर आओ। तो देखिए, आपके पास 10 से 15 लोग खड़े हैं या 20 लोग खड़े हैं, उसमें से एक बंदे को आप बुला रहे हैं, तो एक किस्म का आपने उस बंदे को या उस लड़के को या उस लेबर के बंदे को एक क्लास का मॉनिटर बना दिया है। आपने देख के चावलों में से एक दाना जो है ना वो चुन लिया, अच्छा दाना आपने चुन लिया, आप उसको काम बताएंगे। देखिए, वो उनको लीड भी कर सकता है, वो उनके लिए जो है ना मोटिवेशन का बायस भी बन सकता है। जब आप एक बंदे का नाम लेते हैं, नाम लेके काम करवाते हैं किसी बंदे से, तो वो बड़ा फर्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं शाहिद हूं, कोई मुझे कहे शाहिद इधर आओ फलां काम करो, तो मुझे भी अच्छा फील होगा, यार देखिए मेरा अफसर है, इसको मेरा नाम याद है, ये मेरा नाम लेके काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कहे हेलो इधर आ, वो मेरे लिए भी थोड़ा सा अजीब होगा और उस बंदे के लिए भी अजीब होगा। आप कोशिश ये करें कि जिन बंदों से काम लेते हैं आपको उनके नाम याद होने चाहिए। मुझे हमेशा से अपने पास काम करने वाले जो लेबर है, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, उन बंदों के नाम मुझे याद होते हैं। और ना सिर्फ उनके ओरिजिनल नाम याद होते हैं बल्कि मैं उनके जो निक नेम होते हैं, जो घरों में बुलाए जाते हैं या उनके जो मोहल्लों में या उनके दोस्त जो बुलाते हैं, उनके नाम भी मुझे याद होते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लड़का काम करता है, उसका नाम और है लेकिन उसको अड्डू कहते हैं प्यार से। मैं उसको बुलाता हूँ अड्डू इधर आओ। एक लड़का बिलाल है, नाम बिगाड़ना नहीं चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए, लेकिन सारे उसको बिल्ली कहते हैं प्यार से, तो मैं उसको बिल्ली कहता हूं, बिल्ली इधर आओ। देख, बड़ा फर्क पड़ता है। मैं लड़कों को नाम लेके कहता हूँ कि यार ये काम करो, वो एक अलग चीज है। मैं लड़कों को ऐसे इशारे से कहता हूँ या हिश करके या ओए करके, ये एक अलग बात है। आपको अपनी लेबर के नाम याद होने चाहिए। सबके नहीं कर सकते तो कम से कम 4 या 5 लोगों के नाम याद होने चाहिए। आप नाम लेके उनको कहें। ये कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए बड़ा जबरदस्त टिप है। आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप लेबर के साथ आपका वास्ता पड़ता है तो आप बंदों का नाम याद करें। ये पहली टिप है जो मैं आप दोस्तों को दे रहा हूं। इसके बगैर तो आपका काम चल ही नहीं सकता। नंबर 2, देखिए, खुश इखलाकी वो किसी भी जगह पे हो, किसी भी जगह पे अप्लाई की जाए, वो काम करती है।
आप माथे पे बल डाल के, आंखें ऐसे घूर के या गुस्से के साथ किसी को बुलाएंगे, अरशद इधर आओ, वो एक अलग बात है। आप किसी उसी बंदे को एक काम करें, अरशद भाई जरा बात सुने इधर आए, वो एक अलग बात है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये बिहेवियर होता है जब हम अफसर बन जाते हैं, अपनी अफसरी के जोन में ये भूल जाते हैं कि हमने किसको कैसे बुलाना है। प्यार से जो काम किया जा सकता है वो मार से नहीं किया जाता। अब तो स्कूलों के बाहर भी लिखा हुआ है प्यार नहीं, मार नहीं प्यार। तो भाई प्यार, इखलाक जो है ना, इससे बढ़ के तो कोई चीज भी नहीं है। आप प्यार से किसी की जान भी मांगेंगे ना, लेबर के लोग वो जान भी दे देंगे। गुस्से के साथ आप उनको कहेंगे तो वो काम अच्छा करने की बजाय, आपके लिए सहूलत पैदा करने की बजाय, वो आपके लिए उल्टा नुकसान का बायस बन जाएंगे। तो लिहाजा दूसरी टिप ये है कि आपको जब भी किसी को बुलाना है वो खुश इखलाकी के साथ बुलाना, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप जो है ना बड़े अच्छे तरीके के साथ बंदे को बुलाएं, नाम लेके और बड़े प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। आपका काम डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, गारंटी लेता हूं मैं। ये मैं आजमा चुका हूं, एक बार नहीं 12 डेली आजमा चुका हूं, ये मेरी प्रैक्टिस है। प्यार से बुलाओ, नाम लेके बुलाओ। 2 टिप्स। नंबर 3, देखिए लेबर काम करती है, थक भी जाती है। हमारे टारगेट्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जो हमने अचीव करने होते हैं, हम वो नहीं कर पा रहे होते सिर्फ इसी वजह से कि लेबर या थक चुकी है या लेबर का काम करने का मूड नहीं है। तो मेरे भाई, अगर आप लेबर के साथ घुले मिले हुए हैं, लेबर के साथ आपकी अच्छी वाकफियत और जान पहचान हो चुकी है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। क्यों? आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप काम ज्यादा करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि लेबर थक चुकी है या लेबर अब काम करना ही नहीं चाहती है, तो आप खुद काम को शुरू हो जाए। बहुत दफा ऐसा हुआ है, मेरे सारे दोस्त, जानने वाले कोलीग्स जानते हैं कि जब लेबर बिल्कुल थक चुकी होती है, काम करने का बिल्कुल मूड नहीं होता, मैं खुद बेलचा उठा लेता हूँ, खुद कसी उठा लेता हूँ, या जो भी काम वो कर रहे होते हैं मैं खुद करना शुरू कर देता हूँ। उससे क्या होता है कि वो देखा देखी, वो कह रहे हैं शर्मो शर्मी, तो वो जो है ना इस बात को फील करते हो, देखो यार साहब खुद काम कर रहे हैं, कोई ना कोई एक आवाज जरूर उठेगी, यार ख्याल करो, यार शर्म करो, देखो साहब खुद काम कर रहा है। 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते सारे लग जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको तीसरी टिप बताई है। नंबर 1, नाम याद रखें। नंबर 2, प्यार, इखलाक, मोहब्बत, इखलास के साथ बुलाएं। नंबर 3, जब लेबर काम करने से इनकारी हो या थक चुकी हो, तो ये एक ट्रिक है, इसको आजमाया जा सकता है। ये 90% कामयाब होता है, 10% चांसेस होते हैं कि ये कामयाब ना हो सके। और क्यों कामयाब ना हो सके? वो 10% इसलिए है कि वो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन गैप या रिस्पेक्ट का खाना खाली है, उसको आप फिलअप करें। नंबर 4, जो सबसे अहम है, मैं आपको बताता चलूं, लेबर जब काम करने के मूड में नहीं है, लेबर जब थक चुकी है या वो इस हाल में पहुंच गई यार बस अब हमारे हाथ खड़े, अब हम ये काम नहीं कर सकते, उस वक्त आप ये टिप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मरतबा गाड़ी लोड करवा रहा था, मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं चाहता था ये गाड़ी आधे घंटे में लोड हो जाए। मैंने लेबर, मैंने कहा यार ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, कितनी देर में कर लोगे? जी घंटा लगा। घंटा? मैंने कहा जब हम काम करते थे आधे घंटे में कर लेते थे। और नहीं जी आधे घंटे में नहीं हो सकती, ये सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं हो सकती, चलो यार लग गई शर्त, आ जाओ। 1.5 लीटर की बोतल लग गई शर्त। अब वो 1.5 लीटर की बोतल के चक्कर में लड़कों ने आधे घंटे में गाड़ी जो है ना वो लोड कर दी। मेरा क्या गया? मेरी 1.5 लीटर की बोतल गई। 1.5 लीटर की बोतल कितने की? 70 रुपए की। 70 रुपए में मैंने टाइम बचाया, अपना पैसा बचाया। आप छोटी मोटी शर्तें लगा के उनको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनसे ज्यादा, बहुत ज्यादा काम ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस काम को कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, साथ साथ चीजें रिपीट कर रहा हूं, नाम याद होना चाहिए। नंबर 2, प्यार के साथ, इखलास के साथ जो भी काम करवाना चाहेंगे करेंगे। नंबर 3, आप खुद अपने आप को काम के अंदर इन्वॉल्व करके आप काम को ज्यादा करवा सकते हैं। नंबर 4, आप छोटी मोटी शर्त लगा के उनको मोटिवेट कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आप कि लेबर जो है वो मुकामी है, नजदीकी है, तो आप उन लोगों की खुशी और गमी में शरीक होना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। मिसाल के तौर पे किसी की शादी है, किसी की भाई की शादी है, कोई एंगेजमेंट है, कोई फंक्शन चल रहा है सालगिरह का, आप जो कोशिश करके किसी भी तरह से उनको अटेंड करना शुरू कर दें। अल्लाह ना करे किसी की मौत फोत हो गई, आप वहां जाएं, फातेखानी करें, कुलखानी पे जाएं, नमाज जनाजा पे पहुंच सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप लोगों के साथ घुले मिलेंगे, रिस्पेक्ट का जो वो एक है मकाम वो भी बढ़ता है, चीजें जो है ना स्मूथ होती है, कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म होते हैं। नंबर 6, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है लेबर के साथ। समटाइम आपको ऐसी लेबर मिल जाती है जहां पे आप लड़ाई झगड़ा भी आपको करना पड़ जाता है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके, जितना आप बच सके, उतना लड़ाई झगड़े से आपने बचना है। गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना, गुस्सा प्रोफेशनल्स के कैरियर की मौत है।
आपने गुस्सा नहीं करना, लेकिन समटाइम गुस्सा करना भी पड़ता है। जहां आप प्यार से बात करते हैं, जहां आप इखलास से बात करते हैं, आप नाम लेके बात करते हैं, उनमें से चंद 1 2 4 5 लोगों के साथ आप हल्का फुल्का हंसी मजाक भी रखें, आप लतीफे वगैरह जॉक्स वगैरह सुनते और सुनाते रहें। वो भी कम्युनिकेशन गैप जो है ना उसको खत्म करते हैं। एक दूसरे की बात मानने और मनवाने का एक तरीका है। आप जितना ज्यादा एक दूसरे से क्लोज होंगे वो उतना ज्यादा इफेक्टिवली असर करता है। तो आपको समटाइम धमकी भी देना पड़ती है, आपको समटाइम स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, आपको डांट डपट भी करनी पड़ती है। मैं अपनी बात करूं अगर, तो कुछ लड़के जो हैं वो ऐसे हैं जो काम समटाइम नहीं भी करते, मैं उनके साथ झगड़ा भी कर लेता हूं, मैं उनको 1 2 चपत भी लगा देता हूं, लेकिन वो चपत जो लगाता हूं, जो चांटा मैं लगाता हूं, वो गुस्से से नहीं लगाता, वो प्यार से लगाता हूं। उनको भी पता है ये प्यार से लगा रहा है, लेकिन एक बंदे के साथ ऐसा करने से, प्यार मोहब्बत के साथ चांटा छाना मारने से दूसरों का जो एक माहौल है, वो जो काम ना करने का माहौल बना होता है, वो माहौल खत्म हो जाता है, वो इजी हो जाते हैं, जरा अंदर से फ्रेश होते हैं कि यार अब जो है। मैं जब ऐसा होता है कि लेबर जब काम करके थकी होती है या काम कर रही होती है, मुझे महसूस हो रहा होता है कि यार अब ये काम मैं इनसे ज्यादा ले रहा हूं, तो मैं खुद यकदम ओके वाइंड अप क्लोज भाई, सब चीजें बंद कर दो, क्या यार अभी थोड़ी देर गप लगाते हैं, फ्रेश होते हैं, जरा पानी शानी पीते हैं, ले आओ यार बोतल शोतल ले आओ, पानी शानी ले आओ। हाँ भाई किसी ने कोई चीज खानी पीनी है, नहीं कोई थोड़े 1 2 लतीफे हो गए, हाँ भाई तू सुना, तू क्या कर रहा है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, नहीं, इस तरह की यानी लाइट बातें जितनी ज्यादा करेंगे वो इजी हो जाएंगे। देखिए वो काम के प्रेशर में होते हैं, यकदम काम कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा काम होता है, आप यकदम उनको रिलैक्स कर देते हैं, इजी हो जाता है। खुशगवार असर जो है ना वो बंदे के ऊपर पड़ता है। आप ये अप्लाई कर सकते हैं, आप करके देख लें, स्ट्रेस के माहौल में आप उनको जरा लाइट करके देखें, ऐसा फ्रेंडली और जबरदस्त माहौल हो जाएगा, काम करने को दिल करेगा, आपका भी काम करने को दिल करेगा, बंदों का भी काम करने को दिल करेगा, और आप ज्यादा प्रोडक्शन लेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि दिन की बजाय रात को भी काम लेना पड़ सकता है, और दिन और रात का ये जो फर्क है, ये जो गैप है 1 घंटों का, कि यार नहीं हम तो थक गए, हम नहीं कर सकते, ये इन्हीं छोटे छोटे असूल, छोटी छोटी टिप्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है। आप इन चीजों से बड़ा अच्छा सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आप थोड़ा सा करके देखें। हर वक्त ये माथे पे जो है ना वो शिकने डाले रहना, आंखों में गुस्सा, या वो जी मैं तो अफसर हूं यहाँ पे, देखिए समटाइम अफसरी नहीं भी चलती, हाँ चलानी भी पड़ती है। अगर आप किसी बात पे अड़ गए, आप जूनियर हैं, खास सीनियर, आप अड़ गए, आपको लेबर को फारग भी करना पड़ सकता है, आप लेबर को फारग भी करें, आपके काम का नुकसान भी हो सकता है इससे, लेकिन आप अपना नुकसान भी करेंगे। देखिए ये प्यार मोहब्बत इखलास और सब मेल जोल के दरमियान एक आपका एक रिश्ता और भी है, वो है सीनियर और जूनियर का। आप सीनियर हैं, आप काम ले रहे हैं, आपने काम लेना है उनसे, आप उनके साथ जबरदस्ती भी कर सकते हैं, आप उनसे सख्ती भी कर सकते हैं, लेकिन एक जायज हद तक। समटाइम किसी बंदे को फारग करना पड़ सकता है। एक सिचुएशन ऐसी आई कि एक बंदे को मैंने जो है ना फारग कर दिया, किसी वजह, मैंने कहा फारग भाई तुम जा सकते हो, तो उसके साथ 5-6 बंदे और खड़े हो गए कि जी हम भी जाएंगे, हम इसके साथ जाएंगे। हाँ भाई जाते हो तो जाओ। हालांकि तक सूरत हाल तकाजा ये कर रही थी कि मेरे काम का हर्ज हो रहा है, मैं जो है एक बंदे को फारग करके 4-5-6 बंदों की जो पीछे टीम डिस्टर्ब कर रहा हूं, मेरा तो काम रुक जाएगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ब्लैकमेल नहीं होना। देखिए जब आपकी अना पे बात आ जाए, आपकी सीनियरिटी पे बात आ जाए, आप सब कुछ करने के बावजूद प्यार इखलास मोहब्बत गपशप खाना पीना तमाम चीजें आप उनके साथ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि नहीं यार वाइंड अप, तो फिर वाइंड अप। अगर आप सीनियर हैं, आपके किसी जूनियर ने ये काम कर दिया, किसी बंदे को फारग कर दिया, किसी टीम को फारग कर दिया, तो वक्ती तौर पे नुकसान बर्दाश्त जरूर करें, लेकिन आप अपने उस सुपरवाइजर की या आप अपने उस जूनियर की जो है ना उसकी रिस्पेक्ट का जरूर ख्याल रखें, जब तक वो लेबर, वो पर्सन या वो कॉन्ट्रैक्टर आपके उस सुपरवाइजर या उस जूनियर बंदे से माफी मांग के, बाकायदा माफी मांग के दोबारा काम पे वापस ना आए, तब तक आप अपने सुपरवाइजर को या अपने जूनियर को आप बाईपास करने के बाद कभी भी कतन भी लेबर को अपने पास दोबारा काम पे ना रखें। नुकसान जरूर बर्दाश्त कर लें, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है, देखिए एक बात का खास ख्याल रखना है आपने, आप जब भी काम कर रहे हैं, आप लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, आप उनसे यानी सब खुली गपशप कर रहे हैं, लेकिन आपने अपना एक स्टैंडर्ड जो है सीनियरिटी का उसको कभी गिरने नहीं देना। आपने अपनी सीनियरिटी को बरकरार ही रखना है हमेशा। आपने अपने आप को उनसे थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्योंकि आपने ऑर्डर देना है और उन लोगों ने आपका ऑर्डर मानना भी है। अगर आप बिल्कुल उनके लेवल पे चले जाएंगे तो फिर आप ऑर्डर दे नहीं सकते। अगर आप ऑर्डर देंगे तो वो जो जूनियर्स है या जो लेबर है वो आपका ऑर्डर मानेंगे नहीं, वो इस बात को फॉलो ही नहीं करेंगे। लिहाजा ये जो थोड़ा सा बैलेंस है, इस चीज को भी आपने रखना है। क्यों आप प्यार मोहब्बत करते करते यकदम उनको कहते हैं उठो भाई उठो उठो जल्दी करो, शाबाश ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे, तो वो इस बात को इतना लाइट ना ले जाएं कि यार ये मजाक के मूड में बैठा है। आपने इस चीज का बैलेंस जरूर रखना है कि आप कब सीरियस हैं,
कब आप उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। इन चीजों में अगर आपने बैलेंस खो दिया तो आप नाकाम हो जाएंगे। आप थोड़ा सा अपने आप को ऊपर रखते हुए ये काम कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी एक ना नॉर्मल सी चीजें हैं जो सीखनी चाहिए बंदे को। हाँ, जितना ज्यादा आप लाइट रहेंगे उतने ही लाइट माहौल के अंदर आपकी लेबर जो है ना परफॉर्म करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। आप उससे ओवर टाइम भी लगवा सकते हैं, आप डबल शिफ्ट भी चलवा सकते हैं, लेकिन किससे? प्यार से, मोहब्बत से, गुस्से से नहीं। आप फंसे खड़े होंगे, लेबर तो हाथ खींचेगी, वो कहेगी अच्छा यार ये फंस गया, इसको फंसा रहने दो, ये हमारे साथ ज्यादती करता है, हमारे साथ ऊंचा बोलता है, यार इसका बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं है। नेवर एवर मेरे दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, इखलास सबसे बड़ी चीज है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, पसंद आए, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों तक फैलाइएगा। दुआओं में याद रखिए। शाहिद हुसैन जोया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।